तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल कर्जे जाके एपिसोड 5 के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट्स पे जाके अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं कि आप लोग को ये एपिसोड कैसी लगी। तो जनाब नुशवा को तो पता ही नहीं था कि उसके कज़न ने क्या कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है। वो तो जब उसकी फ्रेंड आई है और आके उसने जब उसके मतलब उसको कॉल कर रही है और उसको जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो नुशवा का नंबर नहीं मिल रहा था। तो उसने उसके ताया से कहा जी कि आपको पता है अब आगे से इतना रूड होते रहे। ताया ताया का ज़रा जवाब सुने, वो कहते हैं मैं क्या उसका सेक्रेटरी, मुझे क्या पता, कॉल करो उसको। खैर, इतने में रिश्वा आ जाती है और फिर जब उसकी फ्रेंड उसको सब कुछ बताती है तो ताया बड़ा तेज़ होता है कि वो जी सारी बातें वो सुन लेते हैं कि वो उसको क्या कुछ बोल रही है। और रिश्वा को जिसे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ पॉसिबल भी है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात पे। तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि नहीं, गलत भी हो सकता है, बट उसकी फ्रेंड उसको सारा बता के जाती है कि वो माही नाम की जो लड़की है उसने जो वो तुम्हारे कज़न का नाम लिया है कि उसने उसके साथ जो वो गैंग रेप किया है और वो बढ़ते बढ़ती जो है वो बची है। तो पुलिस ने अगर उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया तो फिर तो अच्छी खासी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। और ताया साहब ने जैसे ये सुना उसके बाद जो सीन आया है, इतना ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ इतनी ठुकाई और पटाई की है ना जाके उसने अपने बेटे की, कि मज़ा ही आ गया। वहाँ पे ताए से ज़्यादा अच्छा जो है ना कोई बंदा रोल प्ले कर नहीं सकता था और कोई हो नहीं सकता था। मतलब अगर औलाद भी है तो उसको पुचकारा रही है या कि उसको चुप करके जी उसको वो नहीं किया। ठीक है, उसने अपनी औलाद को बचाया जो कि सरासर गलत है, बट अच्छा खासा मार पीट करके उसकी ठुकाई कुटाई छिताई करके उसको जो है वो सेव किया है उसने। मतलब बाप हो तो ऐसा कि जिसको पता है कि ये करना भी इसकी गद्दी औलाद ही कर सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और पता नहीं रुशवा के अब्बर ऐसा क्या किया जो वो चाचे का भी कहता कि तुम्हारा चाचा भी इन्हीं कामों के अंदर मुलविस था। और ये अभी जो है बड़ी एक जो है वो मिस्ट्री सी बाकी है जो कि खुला भी बाकी है कि सॉल्व हो रहा कि भाई क्या था असल स्टोरी, जो वो रिश्वा का अब्बा कैसा था कैसा नहीं था, क्यों रिश्वा भी उसको इतना याद नहीं करती, या कि क्या सीन है सारा। तो बहुत कुछ अभी इस ड्रामे के अंदर ऐसा है जो कि खुफिया है, छुपा हुआ है। तो वो अभी क्लियर होना जो है वो बाकी है। तो जनाब नुशवा के ताए ने अपने बेटे को अच्छा खासा मारा पीटा था और फिर उसको रूपोश कर दिया। और उसको आइडिया हो गया था कि ये मामला किस हद तक जो है वो गलत हो चुका है और चीज़ों को उसने कैसे जो है वो मैनेज करना है। उसके बाद जनाब आया कोर्ट का सीट, जहाँ पे जो है वो बुरहान का और जो है वो रिश्वा का आमना सामना हुआ। तो बुरहान उससे जैसे कि बड़ा इंस्पायर है, तो वो उसको कहता है कि जब उसे पूछता है कि आपने जल्दी घर जाना था, तो वो जब बताती है तो फिर वो उसको कहता है कि इतना डेडिकेटेड भी नहीं होना चाहिए हर टाइम के लिए, और कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है जो आपको पहले करनी होती है। फिर वो उसको जी अपने साथ बैठने की भी ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो वो फिर कहती है कि नहीं जी, मैं लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ से चली जाऊँगी, बड़ी अच्छी मिलती है। खैर लेट्स सी कि अब आगे जो इनका कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो तो बाद में पता चलेगा। एक जो बात बार बार डिस्कस की जा रही थी, आसिम आसिम आसिम। तो बुरहान का जो वालिद है उसका नाम आसिम है और दुशवा की जो मदर है और जो बुरहान का वालिद आसिम है, इन दोनों का आपस में जो था वो अफेयर था। बीजान का भी हमने देखा था लास्ट एपिसोड में। तो वो भी मतलब इनका कोई ना कोई ये लिंक है, कोई ना कोई मतलब ये रिलेटिव्स है या अभी मजीद और क्या स्टोरी है वो जो है वो खुल के सामने आएगी। तो बड़ा एक सीन हुआ है कि बुरहान को अपने वालिद के लिए जी घर चाहिए था, ठीक है। और जो ये रिश्वा के ताया लोग हैं, उसकी दादी जो है, उनको नहीं पता कि जिस बुरहान को उन्होंने वो घर सेल किया है वो उसके बाप का ही था, यानी कि उसकी अपनी ज़ाती बल्कि ज़ाती प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने यही था, उन्हें तो यही था कि जी आसिफ चला गया है, उससे को उसने कोई राबता ताल्लुक वास्ता कुछ है नहीं। और पहले वो आया करता था पाकिस्तान, तो अब तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बड़ी तसल्ली से और ठीक ठाक पैसे लेके उसी के बेटे से उसको उसी का घर जो है वो सेल कर दिया ताया। और वो लोग बड़े खुश थे जी, अच्छा हुआ जी ये काम हो गया, हमें बड़े पैसे मिल गए। तो अभी तो वो खुश हो रहे हैं, तो लेकिन आसिफ जो कि अभी वापस आने की तैयारी कर रहा है, जब वो अपने घर पे आएगा और जब इन लोगों से उसका वास्ता आमना सामना होगा, तो फिर असल जो है वो नवा कट्टा क्या घुलता है, फिर पता चलेगा कि जी कैसे उन्होंने जी उसी की प्रॉपर्टी उसी को ही जो है वो इतनी महंगे दामों जो है वो सेल कर दी है। तो ये बड़ा एक मज़े का जो है वो सीन होने वाला है आने वाली एपिसोड्स के अंदर। उसके बाद नुशवा जो है वो अपनी अम्मी से पूछती है कि ये आसिफ अंकल जो है वो कौन है, तो उनकी कोई तस्वीर कुछ भी नहीं है। तो रिश्वा की मदर के उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन थे वो देखने वाले थे और वो यही कहते हैं कि जो आपको बुरे वक्त में छोड़ के चले जाते हैं, जो आपको नहीं करते, वो ना तो आपकी फैमिली होते हैं और ना ही वो फैमिली बना सकते हैं। तो वो बड़ी दुखी है और अभी क्या असल स्टोरी क्या हुई थी या क्या नहीं, तो वो सब कुछ भी जो है पता चलेगा। ओवरऑल ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा मज़े का सीन जो है वो चल रहा है, इतना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाद जब बरसी थी और दादो तो कोई मौका जाने नहीं देती, अच्छी खासी रिश्वा की जो अब्बा थी उसकी वाट लगाई उन्होंने, ये नहीं है वो नहीं है बेपर्दगी और ऐसे वैसे फला ये सब कुछ। खैर फिर जब बरसी होती है और वो सारे लोग जब बैठे होते हैं और दादो जो है वो जो भी बयान कर रही होती है वहाँ पे, तो वो ये सब यही कह रहे होते हैं जी कि ज़्यादा तो ये बातें इन्हीं पे सूट करती है जो ये कह रही है। और रिश्वा की फ्रेंड भी आ जाती है
और फिर वो आगे गए और उसी केस का डिस्कस करते करते ताया के एक्सप्रेशन उसको खा जाने वाले होते हैं कि ले ये फिर आगे, और ये क्या आपस में बातें कर रही है। इतनी देर में जनाब जब ये बयान और सब कुछ चल रहा था, सब लोग इकट्ठे थे, तो पुलिस आ जाती है और वो आके जी सर्च वारंट होते हैं उसके पास, और आके चेकिंग करती है, कुछ भी नहीं होता। और यानी कि वो जो उसका कज़न था रिश्वा का, वो तो घर पे होता रही है, तो ताया बुझी वो कहते हैं कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो लाहौर गया, अगर आपको किसी ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आप इस तरह से जो है वो मेरे घर पे वो उठा के आ गए। तो फिर जो दादी अम्मा होती है वो आके जो है उससे बात करती है, उसको कहती है कि तुम्हें जो है वो बड़ों से बात करनी चाहिए, ऐसे कैसे कोई भी हमारे घर में पुलिस आ गई है इस तरह से वो उठा के। फिर वो अपने तय जो है वो सारा ज़ोर लगाता है और खूब उनको जो है वो धमकी देता है कि आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। मतलब वो कहते हैं ना चोर भी और चतुर भी, ठीक है, कि अपना पता भी है कि भी गलती अपनी है, और फिर भी दूसरों के ऊपर दूसरों को प्रेशराइज़ करना कि नहीं जी आपने ही कुछ ऐसा गलत कर दिया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो जनाब लड़की ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया, एफआईआर भी कर चुकी है। लेट्स सी कि जो रिश्वा का कज़न है वो मुजरिम साबित होगा या कि नहीं होगा, या रिश्वा जो है वो किस साइड पे खड़ी होगी, या कि इसका केस जो है वो कौन लड़ेगा।